Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.4, question number 8, and the statement of the question is: a cricket team scores 96 runs in 16 overs and 180 runs in 30 overs. तो स्टूडेंट्स, स्कोर जो है इसको मैं S1 कह लेता हूँ, वो है स्टूडेंट्स 96 और जो ओवर 1 है वो है स्टूडेंट्स 16 और जब स्कोर हुआ है 180 यानी कि S2 जो है वो हुआ है 180, तो उस वक़्त ओवर जो हैं वो हो चुके हैं 30। 180 डिग्री नहीं है ये, क्योंकि 180 के साथ डिग्री आता है अमूमन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिग्री लिख दिया। अब स्टूडेंट्स वो हमें ये कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइंस फॉर द सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। तो हम ओवर जो हैं उनको सपोज कर लेते हैं कि वो हैं x, और जो स्कोर है वो हम ले लेते हैं y। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बनेगा 16 और 96 एक पॉइंट, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें भी ओवर को हम पहले लिखेंगे x के तौर पर और स्कोर को हम लिखेंगे y के तौर पर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 30 और 180। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हम इनको नेम भी दे सकते हैं। और इसी से अभी हमने एक इक्वेशन बनानी है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर द सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए हमने लाइंस की लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हमने इस बात को ज़हन में रखना है कि दोनों साइड में हमने स्कोर को जो है वो y कंसिडर किया है और ओवर को हमने x कंसिडर किया है। तो ये बनेगा हमारा x1 और ये y1, और ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारा x2 और ये y2। क्योंकि स्कोर जो है वो ओवर्स पर डिपेंड कर रहा है, ओवर जो है वो स्कोर पर डिपेंड नहीं कर रहे, स्कोर जो है वो ओवर पर डिपेंड कर रहा है। तो y जो है वो x पर डिपेंड करती है, तो इसलिए हमने स्कोर को ओवर पर डिपेंड करवा दिया। ये इसलिए मैंने ओवर को x लिया और स्कोर को यानी कि रन्स को मैंने y लिया। अब इसकी हमने जब इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट्स, तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और 2 पॉइंट हम फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन बनाने के लिए। और 2 पॉइंट फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट का फार्मूला है स्टूडेंट्स। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। y माइनस y1 है स्टूडेंट्स 96 ओवर y2 है 180 माइनस 96 इज इक्वल टू x माइनस x1 है 16 ओवर x2 है 30 माइनस x1 है 16। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y माइनस 96 ओवर 180 में से 96 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 84 इज इक्वल टू x माइनस 16 ओवर 30 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14। अब स्टूडेंट्स 84 जो है वो इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा y माइनस 96 इज इक्वल टू x माइनस 16 ओवर 14 मल्टीप्लाई बाय 84। तो 14 1 जार 14 और 14 6 जार 24। तो अब स्टूडेंट 6 को हम इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y माइनस 96 इज़ इक्वल टू 6x माइनस 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96। तो ये 96 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6x। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको राइट इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर द सिचुएशन हमने इक्वेशन बना ली है इसमें। अब नंबर 2 में वो कह रहा है व्हाट डज ग्रेडियंट मीन इन टर्म ऑफ स्कोर। ग्रेडियंट जो है वो स्टूडेंट्स x का कोफिशिएंट होता है। अगर हम इसको लिखें इक्वेशन को y इज़ इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, तो ये जो x का कोफिशिएंट है वो ग्रेडियंट होता है। तो जो ग्रेडियंट है इधर ग्रेडियंट वो है 6, और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एवरेज है व्हाट डज ग्रेडियंट मीन, और 6 का मीन है कि स्कोर इज़ 6 runs per over. Runs are
इक्वल टू 6 रन्स पर ओवर, यानी कि एवरेज जो है वो 6 रन आ रहे हैं पर ओवर, ये इंडिकेट कर रही है ये इक्वेशन। ये नंबर 1 था और ये है स्टूडेंट्स नंबर 2। यहाँ पर इसके आगे नंबर 2 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है इसका नंबर 3। तो जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट मीन्स इन द टर्म ऑफ स्कोर। नंबर 3 में वो पूछ रहा है व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट मीन्स इन टर्म ऑफ स्कोर। अब देखें स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की है y इज़ इक्वल टू 6x, इसमें y इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो हम किसी भी इक्वेशन में ज़ीरो ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो ज़ीरो है। तो y इंटरसेप्ट इंडिकेट कर रहा है कि मैच ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, कि जब मैच स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त स्कोर क्या था, ज़ीरो। y इंटरसेप्ट मीन्स y intercept means match start from ज़ीरो, यानी कि जब मैच स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त टीम का स्कोर ज़ीरो था और ये मैच ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है y इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट्स नंबर 4 जो है इसका, उसमें वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रिडिक्ट स्कोर आफ्टर 45 ओवर्स। हमने y फाइंड करना है और ओवर जो है यानी कि x, वो हमने ऊपर जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि जो ओवर हैं उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो x है वो है स्टूडेंट्स 45। अब इसी इक्वेशन में हम x की जगह 45 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y इज़ इक्वल टू 6 इंटू 45। तो 6 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 ज़ार 30, 6 4 ज़ार 24 और 3 27। तो स्कोर जो है आफ्टर 45 वो होगा 270। तो इधर हम लिखेंगे जी कि स्कोर आफ्टर 45 ओवर्स विल बी 270। अब स्टूडेंट्स नंबर 5 में, यानी कि जो इसका 5th पार्ट है, उसमें वो डिमांड कर रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी ओवर्स, यानी कि अभी हमने x फाइंड करना है और जो द प्रिडिक्टेड स्कोर विल बी 240। तो y की वैल्यू जो दे रहा है वो है 240। तो स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है कि y इज़ इक्वल टू 6x। y की जगह हम लिख लेंगे 240, 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 240 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 40। तो जो 240 स्कोर है वो 40 ओवर में होगा। ये प्रेडिक्टेड स्कोर है, ये कोई ये कंफर्म स्कोर नहीं है, क्योंकि क्रिकेट मैच है, किसी को ओवर में स्कोर ज़्यादा लग सकता है, किसी में कम लग सकता है। तो इसके नीचे आप लिखना चाहें तो लिख लें कि 240 स्कोर विल बी इन 40th ओवर। 240 स्कोर जो है वो 40 ओवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।